हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं लेमार्किज्म या फिर लेमार्कवाद या जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हमारे लेमार्क ने सन 1744 से 1829 के बीच अपना थ्योरी दिया और ये जो थ्योरी था वो जीवों के विकास को लेकर था कि किस प्रकार से एक जीव जो है वो अपनी शारीरिक संरचना में बदलाव कर लेता है और आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स जीव के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लेमार्क के बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको अभी हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहला है आंतरिक जैव बल, जिसे इंटरनल वाइटल फोर्सेस कहा जाता है। जीवों या जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर के अंदर कुछ फोर्सेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी अंगों या ऑर्गन को या फिर पूरे शरीर को यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं उसमें या वृद्धि कर सकते हैं। मतलब कि अपने आप शरीर में ये अपना ग्रोथ कर लेंगे क्योंकि इनके शरीर में वाइटल फोर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो जिराफ है वो पहले जो हम जिराफ जो अभी पाए जाते हैं उनके जो पूर्वज थे उनके गले या नेक की जो लंबाई थी वो बहुत ही छोटी थी, बट उन्हें कुछ आवश्यकता पड़ी और वो ऊंचे ऊंचे टहनियों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे अपना खाना प्राप्त करने के लिए, जिसकी वजह से जिराफ का जो नेक या गर्दन है वो लंबा होते चला गया, उसकी लंबाई बढ़ते चली गई और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जिराफ के जनरेशन बदलते गए उनकी गले की लंबाई पूरी तरह से बढ़ गई। और अभी आप अगर जिराफ को देखें तो हमारा जो जिराफ है वो आसानी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों तक पहुंच सकते हैं और उनकी पत्तियों को खा सकते हैं। तो यहाँ जिराफ के शरीर के अंदर एक वाइटल फोर्स पाया जा रहा था जिसकी वजह से वो अपने इस अंग को मतलब कि उसके गर्दन या नेक को वो क्या कर पाया, विकास कर पाया या उसमें ग्रोथ कर पाया। तो इस प्रकार से पहला ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेकंड है वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड। वातावरण या इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म या जीवों को प्रभावित करता है। अगर कोई जीव जो है वो किसी वातावरण में पाया जा रहा है और उस वातावरण या इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से वो अपने शरीर में चेंज कर सकता है, या फिर अगर उसके शरीर में कुछ चेंज की आवश्यकता है तो वो भी वो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो एक्वेटिक बर्ड या फिर जलीय जो पक्षी हैं उनमें धीरे धीरे पाद जाल या वेब्ड टो का यहाँ पे विकास हो गया या फिर नया जो अंग है या स्ट्रक्चर है वो उनके पैरों में बन गया। क्यों बना? क्योंकि पानी में रहने के लिए उन्हें तैरने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने वातावरण में वो आसानी से रह पाएंगे, पानी में रह पाएंगे अगर उनके पास इस प्रकार का वेब्ड टो पाया जाए तो। और इसीलिए इन जीवों में धीरे धीरे पाद जाल का निर्माण हो गया जिसकी वजह से वो अब आसानी से पानी में रह सकते हैं। तो हमारा जो जीव है वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से या फिर ज़रूरत के हिसाब से अपने शरीर में चेंज कर सकता है। थर्ड अगर कॉन्सेप्ट देखें तो वो होगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यदि कोई जीव किसी अंग को बहुत ज़्यादा यूज करता है तो वो अधिक विकसित होगा, और अगर कोई जीव अपने किसी अंग का उपयोग बहुत ही कम कर देता है तो वो अंग धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और आगे के जनरेशन में पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि वो विलुप्त ही हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो हमारे जो सांप होते हैं या फिर जो स्नेक हैं वो ऐसा माना जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो लिजर्ड लाइक थे जिनमें कि पैर पाया जा रहा था, बट यहाँ पे हमारे सांप जो हैं वो रेंगने की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। वो पैरों का यूज धीरे धीरे करना बंद कर दिए जिसकी वजह से उनका जो पैर है या फिर उनका जो लिम्ब है वो धीरे धीरे विलुप्त होते चला गया। और अगर अभी आप देखेंगे तो हमारे सांपों में जो पैर हैं वो नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगर ऑर्गन को यूज नहीं किया जाए जनरेशन होगा उसमें ये सारे अंग समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि जीवों के शरीर में
जो चेंजेस आए हैं, चाहे वो वजह से हो या फिर वातावरण की वजह से हो या फिर ऑर्गन का यूज़ या डिसयूज़ की वजह से हो, ये सारे जो कैरेक्टर हैं जो कि किसी जीव में एक्वायर्ड हो गए हैं, वो आगे चल के न्यू जनरेशन तक पहुंच जाते हैं और न्यू जनरेशन तक पहुंचकर ये जीवों में दिखलाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ब्लैक स्मिथ या जिसे कहा जाता है लोहार, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क करने की वजह से उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लैमार्क ने दिया कि अगर ये ब्लैक स्मिथ या जो लोहार है वो किसी बच्चे को जन्म देगा तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे के मसल्स भी मजबूत हों। मतलब कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था जो कि हमारे लोहार में दिखाई पड़ रहा था, वो आगे की जनरेशन तक पहुंच जाएगा और ये लक्षण जो है वो विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारे लैमार्क ने अपनी थ्योरी की मदद से ये समझाया कि जो एक जीव है उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और वो आगे न्यू जनरेशन में विरासत के तौर पे मिल जाएगा न्यू जनरेशन को। दोस्तों, ये था लैमार्कवाद। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लैमार्कवाद में किस एनिमल का एग्जाम्पल दिया गया है? पहला है जिराफ, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है कुत्ता और चौथा है हाथी। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।